हम्म। जो बातें कहते हैं कुछ कुछ समझ में आती है कि नहीं? हैं? हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पे समझना, और सभी को बहुत दिक्कत है। दिक्कत तो है। क्यों दिक्कत है? सारे जितने भी दुख होते हैं उनका असली कारण क्या होता है? इसको समझे कि नहीं? हैं? जहां पे भी दो हैं वहां पे दुख है। दो मतलब? हैं? दो मतलब असली दुख वहां शुरू होता है जहां पे भी दो हैं। मतलब मरीज डॉक्टर है, पति पत्नी है, तुम भी दो हो, तो दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम एक नहीं हो, तुम दो हो। ये बात थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर जिसने समझ लिया वो सुखी हो जाएगा ना। एक तुम्हारा शरीर है और दूसरा तुम हो। तुम वो हो जो मरने के बाद निकल जाता है, जो दिखाई नहीं देता है, जो बस है महसूस होता है। वो दिखाई नहीं देता है, वो तुम। और दूसरा तुम्हारा शरीर है, और तुम्हारे शरीर में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा शरीर जानवर ही है। मतलब अगर तुम केवल अपने शरीर की तरह रह रहे हो, शरीर पे आधार बनाकर रह रहे हो, तो तुम जानवर ही हो ना। अजीब बात है, लेकिन है। अब जैसे हमको लगता है कि किसी ने हमको कुछ कह दिया और हमको गुस्सा आ गया, आता है ना? आता है कि नहीं? किसी ने कुछ कह दिया और हमको गुस्सा आ गया, ऐसा लगता है। कोई अपशब्द बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, किसी ने मन मर्जी के खिलाफ कह दिया ना। हाँ, तो गुस्सा आता है ना? ये जो गुस्सा है ये तुमको नहीं आता है, ये तुम्हारे शरीर को आता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में क्रोध नाम का एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अगर बहुत लेमैन तरीके से बात करो तो क्रोध नाम का एक मशीन लगी हुई है, और ये मशीन स्वचालित है, मतलब अपने आप चलती है, तुम कुछ नहीं करते। बाहर जो आदमी है वो तुमको कुछ कह देता है ना, और उस मशीन का बटन दब जाता है और तुमको गुस्सा आने लगता है, और तुम उससे मारपीट करने लगते हो, लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, पूरा हंगामा शुरू हो जाता है। बात समझ आए ना? तो तुमने कुछ नहीं किया, वो सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप स्वचालित है, और वो मशीन शरीर के अंदर लगी हुई है, उसको तुम नहीं चला रहे हो। तुम्हारा बस केवल इतना था कि तुम उसको क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। लेकिन रोक भी तभी पाओगे
जब तुम जानोगे कि ये अपने आप हो रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा। तो असली बात क्या है कि जान लो, तो चीज जान लोगे तो रोक पाओगे, और इसी रोक पाने को ही मनुष्य कहते हैं। अगर तुम रोक नहीं पा रहे हो तो तुम जानवर ही हो। तो बहुत जैसे जानवर को एक ईंटा मारो तो काटने दौड़ता है, कुत्ते को किसी को ईंटा मारो काटने दौड़ेगा, भाग जाता तो है। तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा नहीं। अगर उसको लग जाएगा भागेगा तब, जब उसको लगेगा कि तुम ज़्यादा हावी हो जाओगे। अगर उसको ज़रा सा लग गया कि तुम उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा दोगे और वो बहुत ज़्यादा नुकसान, तो वो तुम्हारे पर हमला करेगा। भागता तब है जब उसको लगता है कि उसके में भी कुछ कुछ मनुष्य के गुण हैं। हो सकता है कि भाग लो, क्या फ़ायदा फालतू फंडमेन से लड़ने से। उसके गुण तो बहुत है उनके। तो बात समझ में आई। तो रोक तभी पाओगे जब जान लोगे। अगर जानोगे नहीं तो रोक नहीं पाओगे अपने आप को। गुस्सा शरीर से आ रहा है, इसको कहते हैं देह भाव। ऑटोमेटिक चल रहा है, और रोकने की शक्ति साक्षी भाव से है। अगर तुम साक्षी भाव में हो तभी तुम मनुष्य कहलाने लायक हो, नहीं तो देह भाव में तो सब अपने आप हो रहा है। क्यों? और सबसे मजे की बात यह है कि सामने वाले जितने हैं, जब आप गुस्सैल आदमी होते हो, जब आपके अंदर गुस्सा करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो सामने वाले जितने होते हैं सबको पता होता है कि ये आदमी है, इसका ये बटन दबाएंगे तो ये गुस्सा शुरू कर देगा, इसका ड्रामा शुरू हो जाएगा ना। तो वो आपसे कुछ ऐसा कहेंगे ही कहेंगे कि जिससे आपको गुस्सा आने लग जाएगा। बात समझ आई ना। तो ये दोनों की ही प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। वो भी जो सामने से आपको गुस्सा दिला रहा है वो भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। उसके अंदर भी सिस्टम लगे हुए हैं जिन्होंने पढ़ लिया है कि इस आदमी को ये कहेंगे तो इसको गुस्सा आएगा, और वो वही कहेंगे। और अगर उनसे पूछिए कि तुम कुछ कर रहे हो तो वो क्या कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या करता हूं, जो कर रहा है यही कर रहा है, यही गुस्सा करता है। बात समझ में आई। बड़ा अजीब खेल चल रहा है यहाँ पे। न सामने वाले को कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है, न आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और हो सब कुछ रहा है। तो इसका हल केवल एक ही है कि अगर इसको रोकना चाहते हो तो बस जान लो कि तुम्हारे अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अगर जरा सा भी उसका बटन दबा तो तुम्हारे अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो तुम्हारे पास उसको रोकने की, किसी ने तुमको ईंटा मारा, ईंटा तुमको लग भी सकता था, और ईंटा तुम झुक जाते तो ऊपर से निकल जाता। इसी तरीके से किसी ने गाली दी आपको, किसी ने कोई बात कही, तो आपने गाली दी तो उसने कोई आपको चोट तो लगाई नहीं, कोई बाहर तो आपके चोट आई नहीं, आपने ही उसकी गाली पकड़ ली है। उसी का जवाब देने लगे। तो आप उसका जवाब देने लगे। तो परेशान आपको कौन कर रहा है? खुद आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। वो नहीं परेशान कर रहा है। उसकी गाली तो हवा में निकली और चली गई। उसने जो बात कहनी थी वो तो हवा में कही, और हवा में तरंगे उठी और चली गई। वो तरंगे आपके अंदर घुसी और आपके अंदर रिएक्शन चालू हुआ। तो उस रिएक्शन को क्या वो दूसरा आदमी रोक सकता था? नहीं रोक सकता था, आप ही रोक सकते थे। वो अपने आप को कहने से रोक सकता था ना, वो ना कहता, लेकिन उसके अंदर भी ऑटोमेटिक रिएक्शन चालू है। वो भी अपने आप को कहने से नहीं रोक पाएगा।
क्योंकि उसको पता है कि इनके पास ये वाला बटन है, इसको दबाने से बड़ा मजा आता है, और वो तो मजा लेना चाहेगा ही चाहेगा। कहने वाला तो मजा लेगा। इसको कहते हैं रिएक्टिव अब्यूज। जो सामने वाला है वो आपको परेशान करने की नीयत रखता है, और वो कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे आपको गुस्सा आ जाता है। बात समझ में आई? तो इस झंझट में नहीं फंसना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रख के रहना है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे तो इस चक्करों में नहीं फंसोगे, और इसी में दुख है। वो तो ठीक है, लेकिन बार बार वो रिएक्शन कराना चाहे तो। हाँ, तो यही इसका हल है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आप उसको अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसका हल है, आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको जिस बात से दिक्कत होती है, आप अपने मित्र से कहो कि वही बात आपसे कहे। आप वही बात आपसे कहे, और फिर आप अपने को रोक लो, क्योंकि आपको मालूम है कि केवल आपने कही है, वो इसलिए वो कह रहा है। वो गाली तो दे नहीं रहा आपको, या कोई गलत बात तो कह नहीं रहा, तो आप उस पर रिएक्शन नहीं करोगे। धीमे धीमे जब उसकी बात पे छोटे डोज में जो आपको एलर्जन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे अपने को रोकोगे, तो बाद में जब जो असली आदमी जो आपको दुखी करने के लिए आ रहा है वो भी कहेगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस से आता है, ये कंट्रोल बड़े प्रैक्टिस से आता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो कि भाई अपने किसी अभिभावक को, या किसी रिश्तेदार को, या अपने पति पत्नी बच्चों को किसी कह दिया, भाई तुम ऐसे कहो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा, और अपने को रोकने की कोशिश करूँ। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो ना। और कंट्रोल डेवलप करना तो तुम्हारे ही बस में है। वो बार बार करेगा जब तक उसको मालूम, क्योंकि वो भी जो कर रहा है वो भी परेशान करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी परेशानी के तहत कर रहा है। तुम सोच रहे हो ना वो तुमको परेशान करने के लिए कह रहा है, नहीं, तुमको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा है, वो खुद भी परेशान है, इसीलिए तुमको कह रहा है। और वो जो करता है उसको भी नहीं मालूम कि वो करता है, वो तुम्हारा बटन दबाता है, और उसको भी नहीं मालूम कि उससे तुम्हारा बटन दब जाता है। वो जो कर रहा है वो बड़ी अजीब दुनिया है, बहुत अजीब बातें हैं ये सब, किसी को समझ में आती नहीं। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। जितना भी काम शरीर के लेवल पे हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे आप सांस ले रहे हो, अपने आप ले रहे हो। आपकी दिल की धड़कन चल रही है, अपने आप चल रही है ना। आप खाना खा रहे हो, अपने आप खा रहे हो। आप पानी पी रहे हो, अपने आप पी रहे हो। आप नहाते धोते हो, ये सब अपने आप होता है, ये आप नहीं करते हो। आपको लगता है कि आप करते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, और जिन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते वो अपने आप ही हो रही है। बात समझे? सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक है। सामने वाले को भी नहीं मालूम, वो नहीं रोक सकता, और आप भी नहीं रोक सकते। हाँ, एक तरीका है इसको रोकने का, कि बस तुम जान लो। अगर तुम जान लिए कि ऐसा होता है, तो एक चांस है तुम्हारे पास रोकने का। और अगर तुमने रोक लिया तो तुम मनुष्य हो, नहीं तो जानवर ही हो। यही अपने आप को जानवर ही जानो। चुप ही रह जाते हैं, चुप ही रह जाता हूँ, बोलते ही नहीं। और बात समझ में आई? तो अगर तुम्हारे शरीर से कोई भी रिएक्शन उठ रहा है तो उसको, अब जैसे है वो तुम्हारी पत्नी है, करती है कुछ और गुस्सा आता है तुमको, तो कोई भी कुछ करता है ना, तो तुम अपने आप को बस कंट्रोल कर लो ना। वही तुम्हारा मनुष्य होने का प्रमाण है, और वही तुम्हारा कुछ होने का भी प्रमाण है।
कि तुम कुछ हो, और नहीं तो बस जानवर ही हो, ना।